गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ हाँ 3D LCD भी आता है ना। नहीं अभी दुकान में नहीं है, आप बोलो तो मैं मंगा कर रख लो। हाँ ओके आज ठीक है आप बोलिए बोलिए। हाँ ओके हाँ बोल दिया। क्या कर रहे हैं टप्पू के पापा? गोडाउन में बैठ के भजन गा रहा हूँ। ओहो, कौन सा भजन? मुझे भी तो सुनाओ ना। जरूर। टप्पू के पापा मैं कट करती हूँ। हाँ ठीक है तो जाओ, आपसे कट्टी। ओके। अरे सुनिए ना। अरे अभी तूने बोला आपसे कट्टी। हाँ लेकिन ये एक बात बोल देती हूँ, बाद में कट्टी। बोल भाई बोल, क्या काम है बोल। काम कुछ नहीं। अरे तो फोन क्यों किया दया? टप्पू के पापा काम के लिए सिर्फ स्वार्थी लोग फोन करते हैं, प्यार करने वाले तो बस ऐसे ही फोन किया करते हैं। ओहो इशक जदी, क्या आज बात क्या है? क्या बताऊं, हमारे पोपट भाई है ना, वो लड़की को मिलने के लिए होटल में गए थे, पर वो होटल के बाहर लड़की को कार का पैकिंग नहीं मिला। तो हमारे पोपट भाई ने बेचारे ने उनकी मदद की कि आप जरा आगे जाकर कार का पैकिंग कर दीजिए, लेकिन वहाँ से वो लड़की की गाड़ी खींच गई। खींच गई? मतलब? वो गाड़ी गलत जगह पर खड़ी रखते हैं तो वो ट्रक जैसी गाड़ी आती है और उस गाड़ी को खींच के लेकर जाती है ना। अच्छा टर्निंग वैन। हाँ, और पता है वो लड़की बेचारे पोपट भाई पर भड़क गई। उसने कहा कि मैं आज आपको पहली बार मिली हूँ और मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो आपसे शादी करूंगी तो पता नहीं मेरा कितना नुकसान होगा। अरे 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 बेचारा पोपटलाल, मैं तो कहता हूँ अभी पोपटलाल को शादी करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। कुदरत ये जो संदेश दे रहा है उसका चुपचाप शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए। कुदरत आपको भी कितना संदेश देती है, पर आप उसका स्वीकार कहाँ करते हो? कुदरत मुझे कौन सा संदेश देती है? क्यों? कुदरत ने बापूजी के जरिए आपको कितनी बार जलेबी फाफड़ा नहीं खाने का संदेश दिया है, फिर भी आपने उस संदेश का स्वीकार किया नहीं, बस खाते ही रहते हैं। अरे तू कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है? इसमें खाने की बात कहाँ से आई? हाथी भाई से। हाँ, आज हाथी भाई कोमल भाभी और गोली को लेके बाहर हरियाली होटल में खाना खिलाने लेके गया। टप्पू के पापा कितने दिन हो गए आप मुझे, बापूजी को और टप्पू को बाहर खाना खिलाने लेके ही नहीं गए। अरे भाई तो बोलते भी लेके जाऊं, मैंने कभी तुझे मना किया है? मैं कमाता ही हूँ तुम लोगों के लिए भाई, ऐसी क्या बात कर रही है दया? थैंक यू, लव यू भाई। लगता है कट्टी चालू हो गई। दया भी। मम्मी दाल ढोकली सुपर्ब थी ना? हाँ, अरे सारे डिशेस बढ़िया थे। ओवर ईटिंग हो गई। अच्छा है सोसाइटी नजदीक है, एक काम करते हैं हम लोग चल के जाते हैं, खाना भी हजम हो जाएगा। व्हाट से? हाँ तो अच्छा है ना, खाना हजम हो जाएगा तो और भूख लगेगी, घर पे आके और खा सकते हैं। नॉटी बॉय। मम्मी टप्पू से ना होती तो और मजा आता ना। अरे डोंट वरी बेबी, हम उनको लेकर फिर से आ जाएंगे। पक्का? ऑफ कोर्स। हंस, शर्ट की वजह से ज्यादा खुजली हो रही है क्या? खुजली बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, रिक्शा पकड़कर फटाफट घर चले जाते हैं। हाँ जल्दी तुम लोग रिक्शा रुकाओ जल्दी। हाँ। बहुत खुजली हो रही है मुझे। रिक्शा। रिक्शा। पापा यू ओके? ओके जल्दी रिक्शा रुकाओ बेटा। रिक्शा। नॉट ओके। रिक्शा। चलो उस तरफ देखते हैं। रिक्शा। रिक्शा।
रिक्शा। रिक्शा। हंस। हंस। क्या कर रहा है? कोमल मैं क्या करूं, मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम जल्दी से रिक्शा रुको ताकि मैं घर जाकर दवा ले सकूं। जल्दी रुको, देखो क्या मेरा हाल हो गया। पापा कुछ हेल्प करो। नहीं बेटा तुम रिक्शा रुको, रिक्शा। 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 क्या? रिक्शा। कमाल है, बिल्कुल हवा नहीं है, फिर भी ये पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। रिक्शा। अरे भाई, अरे संभाल संभाल, पेड़ गिर रहा है। अरे मुझे निकालो, मुझे निकालो, मैं आऊं। अरे बाप रे, आज तुम ठीक तो हो ना?
कोमल मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। पेड़ के नीचे ऐसे फंसा हूँ, लगता है जैसे जेल में हूँ। मुझे बाहर निकालो। पापा डोंट वरी, इस जेल से मैं आपको किसी भी तरह निकालूंगा। गोली मेरा बेटा, जल्दी मुझे निकालो। प्लीज इनको बाहर निकलने में मदद कीजिए ना प्लीज। मुझे निकालो। संभाल के भाई साहब, संभाल के। भाई साहब देख क्या रहे हो? इनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। मुझे निकालो, मैं यहाँ हूँ। और एक बार ट्राई करो भाई लोग, और उठाओ। चलो चलो और एक बार चलो। चलो जोर लगा के। भैया! जोर लगा के, जोर लगा के। पेड़ बहुत भारी है, नहीं उठेगा। नहीं उठेगा। नहीं होगा तो क्या मैं ऐसे ही फंसा रहूंगा? मुश्किल है। तो पापा को बाहर कैसे निकालेंगे? कुछ करो कोमल, गोली कुछ करो। और फायर ब्रिगेड, कोई फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए ना प्लीज। हाँ, सही बात है, फायर ब्रिगेड को फोन करो। मैम एक मिनट, मैं करता हूँ फायर ब्रिगेड को फोन। आप जस्ट चिल। थैंक यू। एक सेकंड रुकिए। मम्मी सोसाइटी वालों को भी फोन कर देते हैं। हाँ, जल्दी उनको बुलाओ। तो तुम लोग पेड़ उठाने का ट्राई करते हैं। हेलो। हेलो दया भाभी, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए कोमल भाभी। दया भाभी यार बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? हम लोग होटल से बाहर निकल रहे थे, तब अचानक एक बड़ा सा पेड़ हंस पर आकर गिरा और हंस उसके नीचे फंस गए हैं। क्या? मत दीजिए। दया भाभी, ना बारिश हो रही थी ना हवा चल रही थी, पता नहीं पेड़ कैसे आ गिरा। दया भाभी आप सोसाइटी में सबको बताइए और सबको लेकर जल्दी से यहाँ आइए प्लीज। हाँ हाँ, मैं अभी सबको बताती हूँ, हम लोग अभी वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, अब चिंता मत करना। थैंक यू। अरे ये बहुत बुरी तरह फंस गए, मुश्किल है निकालना। पापा ऐसा मत बोलो। हंस, क्या हुआ कोमल? मैंने दया भाभी को इन्फॉर्म किया है, वो सोसाइटी वालों को लेकर आती होंगे। हाँ, जल्दी बुलाओ। मैम मैंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया है, वो लोग अभी आते ही होंगे। आप जस्ट चिल। हाँ, भला करेगा आपका बाबा। पापा डोंट वरी। ये भगवान, समझ में नहीं आ रहा इनको कैसे बाहर निकालेंगे। ले बस, कट्टी समाप्त। बोलिए बट्टी रानी, हैं? फोन क्यों किया बताइए। अरे टप्पू के पापा, वो मैंने आपको कहा था ना, हाथी भाई कोमल भाभी और गोली को लेके होटल हरियाली में खाना खाने गए हैं। अरे भाई, मैंने भी तुझे बताया था ना कि तू जब बोलेगी तब मैं तुझे होटल में खाना खाने ले जाऊंगा। एक काम कर, चल टप्पू और बापू जी को बोल दे आज रात को हम लोग जाते हैं, ठीक है? अरे नहीं टप्पू के पापा, हम खाना खाने नहीं जा सकते। क्यों? अरे वो होटल के बाहर एक पेड़ है जो तुझे पसंद नहीं। अरे टप्पू के पापा, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे सुनी तो रहा हूँ भाई। नहीं, आप नहीं सुन रहे हैं, आप बीच-बीच में बोल के मेरी बात को अटका रहे हैं। अच्छा सॉरी, बोलो बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी टप्पू के पापा कि हाथी भाई कोमल भाभी और गोली को लेके होटल हरियाली में खाना खाने गए थे ना, तो वहाँ से अभी कोमल भाभी का फोन आया था कि वो होटल के सामने ही एक पेड़ है, वो पेड़ हाथी भाई के ऊपर गिर गया है और बेचारे हाथी भाई वो पेड़ के नीचे फंस गए हैं। क्या? एको? हाँ बाबूजी। बेटा को बोल जल्दी से हरियाली होटल पहुंचे, हम भी पहुंचते हैं। हाँ हाँ, टप्पू के पापा। सुनो मैंने, तुम लोग पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ, ठीक है? जल्दी। हाँ हाँ ठीक है। सेठ जी, नट्टू काका ने ये सारे वाउचर फाइल कर दिए हैं और आपको साइन करने को बोला है। ठीक है, अभी रख दे, बाद में। अभी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तू और नट्टू काका दुकान संभाल लेना, ठीक है? माफ करना सेठ जी। क्यों, क्या किया तूने? बड़ा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ। नहीं, बड़ा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। नहीं, छोटा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ।
कहावत क्या है सेठ जी? अरे भाई मूक ने तेरी कहावत को तड़के। ठीक है सेठ जी, कहावत को छोड़िए, वहां का शरीर सीधी बात बोल रहा हूं। काम पूजा की तरह होता है। जिस तरह पूजा आधी छोड़कर नहीं उठते, ठीक उसी तरह काम भी आधा छोड़कर नहीं उठना चाहिए, वरना एक दिन पूरा धंधा उठ सकता है। अरे भाई हरियाली होटल के बाहर जो पेड़ गिर गया उसको नहीं उठाया तो हाथी भाई तकलीफ में आ सकते हैं। क्या? होटल, पेड़, हाथी भाई, हरियाली? अरे हरियाली होटल के बाहर एक पेड़ हाथी भाई के ऊपर गिर गया और हाथी भाई पेड़ के नीचे फंस गए। अरे बाप रे, लेकिन हाथी भाई पेड़ पे चढ़े ही क्यों? किसने कहा हाथी भाई पेड़ पे चढ़े थे? किसी ने नहीं, तो वो तो मैं अनुमान लगा रहा था। अरे भाई लेकिन हाथी भाई पेड़ पे चढ़े होते तो अभी पेड़ हाथी भाई के नीचे फंसा होता ना। हाँ वो भी है, तो हाथी भाई पेड़ के नीचे कैसे फंसे? अरे भाई वहाँ जाऊंगा तो पता चलेगा ना, इसलिए मेहरबानी करके मुझे यहाँ से जाने दे। अरे मैंने कहाँ आपको रोक के रखा है? अरे भाई तेरे सवाल खत्म होंगे तो मैं निकलूं ना। आप मालिक हैं सेठ जी, मेरे सवालों पे ध्यान दिए बिना आप निकल सकते हैं। निकल जाइए, क्योंकि क्या है सेठ जी, बचपन से ही सवाल पूछने की आदत मुझ में नट्टू काका ने डाली है। वो कहते हैं पूछता नर सदा सुखी। आप निकलिए, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ सवाल पूछते पूछते। अरे क्या पीछे पीछे आता हूँ? नट्टू काका कलेक्शन में गए हैं और आप पीछे पीछे आएंगे तो पीछे दुकान कौन संभालेगा? मगन। अरे भाई मगन इतना होशियार होता तो मैंने तुझे और नट्टू काका को कब की छुट्टी दे दी होती। ठीक है सेठ जी। अरे ना बोला फिर भी पीछे पीछे आ रहा है। नहीं सेठ जी, आप निकलिए, मैं तो दुकान में जा रहा हूँ। रास्ता एक ही है ना। जी भाई बहुत जल्दी चल, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। हाँ बाबूजी, मैं असली भाभी को पानी कर रही हूँ। हाँ, सीढ़ियाँ संभाल के उतरना। हाँ दया भाभी बोलिए। असली भाभी अब तैयार है? दया भाभी मैं तो तैयार हूँ, आप जल्दी नीचे उतरिए। हाँ मैं सीढ़ियों पर ही हूँ। आइए। बस 1 मिनट, आप पहुँची। 1 मिनट। दया भाभी आ ही रही थी। ऐसे ही पेड़ गिरते रहेंगे तो पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। पेड़ की क्या चिंता कर रहे हो आप? पेड़ दूसरे उगेंगे, हाथी भाई दूसरे उगेंगे। कहते? मेरा मतलब उनको कुछ हो गया तो। नहीं, भाई बिल्ली मास्टर, वो पता चला मुझे हाथी भाई पेड़ के नीचे आ गया। अभी क्या कर सकते हैं चाचा जी हम? और रोशन तू फिक्र मत कर, और मैं एक हाथ से पेड़ को उठा के फेंक दूंगा। ये रोशन खेला जाए बात मत कर, उनके ऊपर पेड़ गिरा है, पेड़ा नहीं गिरा है। अभी फोन रख और हरियाली होटल पहुंच। हाँ हाँ रोशन मैं आ रहा हूँ। ओ भरा जी, मुझे जरा अर्जेंट काम पड़ गया है और मैं गिरास से बल्लू को भेजता हूँ, वो 10 मिनट में तुम्हारी गाड़ी को टच कर देगा। तो सॉरी भरा, इस पेड़ की तो ऐसी की तैसी। बोलो साउनिहाल, साउथ श्री अकाल। अय्यर तुम सारा काम छोड़ के जल्दी से हरियाली होटल पहुंचो, हाथी भाई के ऊपर पेड़ गिर गया है। ओके ओके ठीक है, अय्यर डायरेक्टली वहाँ पे पहुंच रहे हैं, हम चले? चलो चलो जल्दी। अरे भिड़े, क्या हुआ भाई? सब लोग इतना टेंशन में कहाँ जा रहे हो? अरे पोपटलाल भाई, आप तो पत्रकार हैं, आपको अभी तक न्यूज़ नहीं मिली? कौन सी न्यूज़ अंजलि भाभी? हाँ? ये डिब्बे, हाथी पे पेड़ गिर गया। चल जल्दी चल। चलो चला। अरे बाप रे, कौन से हाथी पर? किस जंगल में? अरे जंगल वाला हाथी नहीं पोपटलाल, अपने डॉक्टर हंसराज हाथी। अरे वो हरियाली होटल में खाना खाने गए थे तो होटल के बाहर उनके ऊपर पेड़ गिर गया। क्या? क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये हरियाली होटल ही पन होती है। पहले मेरी शादी टूट गई, अब पेड़ गिर गया। इधर भी शादी की बात। आप लोग रुकिए, मैं अभी आता हूँ। तुम आज में हाँ पीछे पीछे चलो, हम लोग चलते हैं। चलो जल्दी। जब देखो शादी की बात। चले आ गए आप लोग। क्या बताऊं दोस्तों, आज जो हुआ है वो तो भूत और भविष्य थी। ऐसा भी हो सकता है? भाई सचमुच ऐसा ही कुछ हुआ है। हाथी भाई ने अपनी पीठ खुजाई एक पेड़ से और पेड़ गिर गया, और ऊपर से ये कि उसी पेड़ के नीचे हाथी भाई दब गए हैं, जिस तरह से आम आदमी महंगाई और भ्रष्टाचार के नीचे दबा हुआ है।
भाई हाथी भाई के कारनामों में एक कारनामा और जुड़ गया। पीठ खुजाने से पेड़ गिरा दिया और अब गोकुलधाम सोसाइटी जा रही है उन्हें बचाने के लिए। और गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में क्या कहूँ, चाहे खुशी हो या गम, गोकुलधाम में है दम। लेकिन अब देखना यह है कि क्या होगा। पेड़ों पे जितने पत्ते हैं उससे कहीं ज्यादा टेंशन है हाथी भाई पेड़ के नीचे। अब कैसे निकलेंगे वो पेड़ के नीचे से, लेकिन जब भी निकलेंगे ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब कुछ पता चला कि नहीं? हाँ भाई मुझे अंजलि का फोन आया, अभी अभी पता चला। क्या हो गया भाई, हाथी भाई पेड़ गिर गया? हाँ तो मैं दुकान से निकल गया हूँ, आप ऑफिस से निकले क्या नहीं? जेठालाल तुम फोन रखोगे तब निकलूंगा ना मैं ऑफिस से। लेकिन मैंने कहा ऑफिस के फोन पे फोन किया, मैंने तो मोबाइल पे फोन किया, तो बात करते करते निकलो। जेठालाल हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, आप भी जल्दी पहुंचो, ठीक है? हाँ। आज का दिन ही खराब है। सुबह सुबह पोपट की रामायण हो गई और अभी हाथी भाई का टेंशन। साहब आप सर्कस में काम करते हैं? नहीं तो बोलो ना साहब, मेरे बच्चों को सर्कस बहुत पसंद है। किधर लगा है सर्कस? मैं उन्हें दिखाने लाऊंगा साहब। अरे ना बोला ना भाई, मैं सर्कस में काम नहीं करता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो साहब? अरे अभी तो आप ही बोल रहे थे ना, पोपट की रामायण, हाथी का टेंशन। क्या हो गया, वो आज काम पे नहीं आया साहब? अरे भाई वो आदमियों का नाम है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, पत्रकार पोपटलाल और डॉक्टर हंसराज हाथी। सॉरी साहब, सॉरी। सॉरी नहीं, जल्दी चलाओ भाई। और डॉक्टर हाथी भाई के ऊपर पेड़ गिर गया है। हाँ साहब हाँ। समझ में नहीं आता इतना भारी पेड़ गिरा कैसे? वो क्या है भाई साहब, मेरे पीठ पे खुजली हो रही थी और मेरे हाथ पीठ तक बराबर पहुंच नहीं पा रहे थे और मेरी खुजली बढ़ती जा रही थी और मुझे सामने पेड़ दिखा और मैंने पेड़ का सहारा लिया और मैंने अपनी पीठ पेड़ पर रगड़नी शुरू कर दी और बाकी मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं यहाँ पेड़ के नीचे फंसा हूँ और आप लोग हंस रहे हो, ये सही बात नहीं है। अच्छा हेलो, यहाँ पे हरियाली होटल के बाजू में कोई डॉक्टर हाथी के ऊपर पेड़ गिर गया है। क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है। क्या हुआ सर? अरे वहाँ हाथी के ऊपर पेड़ गिर गया तो डॉक्टर को बुलाया है। अरे एक हाथी जंगल से शहर में आ गया है। हाँ और उसने एक डॉक्टर को अपनी सूंड से उठा के फेंक दिया और पता है उसके ऊपर एक पेड़ भी गिर गया। जंगल काटेंगे तो ऐसे ही होगा ना। कोमल, मेरे भाइयों को बताया कि नहीं? नहीं हंस, उनको फोन करना रह गया। अरे उनको भी जल्दी बुला लो। मम्मी मुझे फोन दो, मैं फोन कर देता हूँ। हाँ दो बेबी। पापा। हाँ बेटा। हंस रिलैक्स, गोकुलधाम वाले आते होंगे और फायर ब्रिगेड वाले भी आते होंगे। हेलो चाचा मैं गोली बोल रहा हूँ। अरे गोली बेटा, कैसे हो तुम? और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? रो रहा हूँ मैं, आप सुन रहे हो ना? हाँ बोलो। पापा दब गए। कैसी बात कर रहे हो गोली बेटा? तुम्हारे पापा के नीचे कोई और दब गया होगा। तुम्हारे पापा नहीं दब सकते, हमारी हाथी फैमिली में कोई दब नहीं सकता। नहीं चाचा सच में, पापा पे पेड़ गिरा और पापा दब गए। क्या? क्या हुआ? अरे अपने हंसराज भाई पे पेड़ गिर गया है क्या? कहाँ बेटा? हमारे सोसाइटी के पास हरियाली होटल है, वहीं पे। आप जल्दी आइए ना चाचा प्लीज। तुम चिंता मत करो गोली बेटा, दुनिया में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो हमारी हाथी फैमिली से टक्कर ले सके। हम आ रहे हैं। ओके चाचा, ओके बाय। रिलैक्स हंस, रिलैक्स। अभी सब लोग आ जाएंगे ना, तुमको बाहर निकाल लेंगे। पापा मैंने फोन कर दिया, चाचा आ रहे हैं। अच्छा, हे भगवान, ये हादसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? हंस, तुम ठीक हो ना हंस? कोमल, मैं ठीक हूँ लेकिन बस हिल नहीं पा रहा हूँ। पापा डोंट वरी। बहुत बुरे फंसे ये, थैंक गॉड कि इनको लगा नहीं है। अरे एक मिनट जरा हटना, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अच्छा हुआ आप सब आ गए। देखे ना हंस कब से फंसे हुए हैं। हाथी भाई! ये
हाथी भाई आप ठीक तो आपको लगा तो नहीं? हाथी भाई ओके कैसे हुआ सब? कोमल भाभी, डोंट वरी, वी हियर फॉर यू। हाँ कोमल भाभी, कैम बेचारा फंसी गया। कितना बड़ा पेड़ गिरा है देख। हाथी भाई कैसे हुआ सब? अच्छा हो गया आप लोग आ गए, कुछ कीजिए, मुझे बाहर आना है। हम सबने बहुत कोशिश की हंस को बाहर निकालने के लिए, लेकिन हम सबने कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पाए। कोमल भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आई होप। हाँ प्लीज पापा। कुछ नहीं होगा। कोमल भाभी हम सब आ गए हैं ना, तो ये पेड़ क्या पूरी दुनिया उठा सकते हैं। अरे पूरी दुनिया पहले इस पेड़ को उठाइए। भाभी हिम्मत देने के लिए बोलना पड़ता है। कोमल भाभी, हम हैं आपके साथ। हाँ चिंता मत कीजिए। हाँ कोमल भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ चाचा जी, बड़े मास्टर, अब्दुल पोपटलाल देखो मेरा क्या हाल हो गया। डॉक्टर हाथी चूहे की तरह फंस गया। मुझे निकालिए कैसे भी करके, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाथी भाई आप बिल्कुल डरो मत, मैं दुनिया हिला दूंगा। ए भाई ए, पहले पेड़ तो हिला के दिखा, दुनिया बाद में हिलाना। हाँ उठाओ मैं उठाओ चलो चलो चलो। भाई साहब संभल के। अरे वहाँ से ट्राई करो। अरे एक मिनट, यहाँ तो मिल जाएगा। अरे दो हाथ से करना यार, ये छाती में छोड़ दे। एक मिनट, हाथी में को तकलीफ हो रही है शायद। छोड़ो। कोई हाथ मत लगाओ, कोई हाथ मत लगाओ। एक मिनट, हटो। हाथी भाई कोशिश की नहीं हो रहा है। हाँ मुझे नहीं लगता ये पेड़ हमसे हिलेगा। हाँ अरे तो मैं काम करता हूँ, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। अरे भाई साहब, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया है। वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। यू जस्ट चिल। पता नहीं क्या होगा इस देश का, आधे लोग फिक्र में हैं, आधे लोग ट्रैफिक में। कुछ नहीं होगा, आप शांति रखिए। ओके जल्दी आए तो अच्छा है। क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोक दी? साहब आगे काफी भीड़ है, आपको जहाँ जाना जगह आ गया साहब। अच्छा कितना हो गया? सर 95। ठीक है रखो 100। एक मिनट भाई साहब, आ गया। हाथी भाई कहाँ है? हाथी भाई कहाँ है? हाथी भाई कहाँ है? जेठा भाई देखिए ना मेरा क्या हाल हो गया, जल्दी कुछ इंतजाम कीजिए। अरे बाप रे, हाथी भाई आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। आपको फटाफट पेड़ के नीचे से निकालते हैं। कैसे चिंता नहीं करूं? देखिए बाबूजी मैं आ गया। आ गया। अच्छा शाबाश, चलो फिर पेड़ उठा। मतलब सब लोग मिलकर पेड़ उठाने की कोशिश करो। नहीं बाबूजी क्या बोल रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ हम नहीं उठा सकते। मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। अरे भाई साहब, मैंने फायर ब्रिगेड वालों को ऑलरेडी फोन कर दिया है। वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। ओहो क्या होगा इस देश का, आधे लोग फिकर में फंसे हैं, आधे लोग ट्रैफिक में फंसे हैं। अरे जेठालाल, थोड़ी देर पहले सेम बात मैंने बोली। तो तूने बोला तो मैं नहीं बोल सकता, गुनाह किया मैंने ये बोल के। मैंने ऐसा कब बोला जेठालाल? क्यों अभी बोला ना, मैंने यही बात बोली। नहीं जेठालाल ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ। अरे भाई तुम क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? तुम पत्रकार हो, पत्रकार ही रहो, वकील बनने की कोशिश मत करो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। भिड़े तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? मुझे ये बताने की क्या जरूरत है कि तूने पहले बोला था? बोलने दो उसको, बोलना है तो। लेकिन मैं तो ऐसे ही बोल रहा था पोपटलाल के संयोग की बात है, जो मैंने बोला वही बोल रहा है वो, और कुछ बात नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अरे शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एक बार बोला आ गए फायर ब्रिगेड आ गए। मेहता साहब देखे ना, कुछ कीजिए ना प्लीज। मेहता साहब। जेठालाल क्या हो गया डॉक्टर हाथी को? भाई साहब, अगर आप फायर ब्रिगेड से हो तो आपकी गाड़ी कहाँ है? अरे मैं तो रिक्शा में घूमता हूँ भाई। तो आपका यूनिफॉर्म? कौन सा यूनिफॉर्म? नहीं भाई, असली वाले फायर ब्रिगेड नहीं है, ये तो मेरा पर्सनल फायर ब्रिगेड है।
क्या जब भी मेरे जीवन में कोई आग लगती है या कोई मुश्किल आती है ना, तो ये अपने सलाह सूचन से वो आग को बुझा देते हैं। इसलिए प्यार से मैंने इनको नाम दिया है फायर ब्रिगेड। जेठा भाई, फिलहाल मेरे जीवन में आग लगी है, पहले मेरी मदद कीजिए ना। क्या आप लोग बात कर रहे हैं? डॉक्टर हाजी, ये क्या हो गया? जल्दी से कोई फायर ब्रिगेड को फोन लगाओ, प्लीज जल्दी लगाओ। अरे भाई साहब, मैंने फायर ब्रिगेड वालों को ऑलरेडी फोन कर दिया है, वो लोग आते होंगे, ट्रैफिक में फंसे होंगे। क्या होगा इस देश का? क्या हुआ? आप सब लोग मेरे को ऐसा क्यों देख रहे हैं? सेंटेंस खत्म हो गया यार कि आगे कुछ बोलना है? क्या बोलना है? ये कि आधे लोग फिक्र में हैं, आधे लोग ट्रैफिक में हैं। अरे अभी ये लपन छपन छोड़ो और पेड़ उठाओ। बापूजी, मैंने बोला ना, हम लोग मिलके ये पेड़ उठा नहीं सकते। अरे उठाना था दूर, इस पेड़ को जरा सा हिला भी नहीं सकते। वो फायर ब्रिगेड को बोला है ना, फायर ब्रिगेड आते ही इस पेड़ को जड़ से उखेड़ के फेंक देंगे। जेठालाल, ये पेड़ तो जड़ से ऑलरेडी उखड़ चुका है। हाँ, मतलब इस पेड़ को इस जगह से उखेड़ के खदेड़ देंगे। बस खुश। अरे ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? आते भाई, थोड़ी धीरज रखिए, बस फायर ब्रिगेड वाले आते ही होंगे। तब तक ये तो बताइए, इतना बड़ा पेड़ आप पे गिरा कैसे? हाँ। जेठा भाई, मेरी पीठ पे बहुत जोर से खुजली हो रही थी। तो मुझे ये पेड़ दिखा, मैंने पेड़ से अपनी पीठ खुजाई और पता नहीं पेड़ को गुस्सा आ गया कि क्या हो गया, ये पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। क्या? हाँ। पेड़ गिर गया? ये क्या बोल रहे हैं हाथी भाई आप? अरे कैसे बात कर रहे हैं यार भाई? देखिए, मेरी आप सबसे विनती है, मैं जो एक बार बोलूं वो सुन लीजिए, मुझसे बार बार नहीं बोला जा रहा है। तो डॉक्टर हाथी, सॉरी, लेकिन लास्ट बार बता दो कि यह पेड़ आप पर कैसे गिरा? यार भाई, क्या कर रहे हैं आप? हाथी भाई पे थोड़ी दया रखो भाई। कैसी परिस्थिति में वो लेटे हैं, बार बार पूछ रहे हैं क्या 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 बोला? ध्यान किधर है आपका? जेठालाल, मैंने नहीं सुना, ऐसा नहीं है, मैंने सुना, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हुआ। अच्छा ऐसा? तो बराबर है, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है हाथी भाई कि आपने पेड़ से अपनी पीठ खुजाई और इतना बड़ा पेड़ गिर गया। ये कैसे हो सकता है? काइतरिस का हाथी भाई, इतना बड़ा पेड़ से खुजाने से कैसे? भाई, जो हुआ है वो सच सच बता दीजिए हाथी भाई, हम नहीं कुछ बोलेंगे। अरे वो झूठ थोड़ी बोलेगा। इतना बड़ा पेड़ ऐसे गिर गया? पर अंजलि भाभी, ये हुआ है हकीकत में, देखो ना। आजकल तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाथी भाई, बुरा मत मानना, आपका नाम हाथी है, पर आपके शरीर में हाथी वाले गुण थोड़े हैं कि आप पीठ खुजाएंगे और इतना बड़ा पेड़ गिर जाएगा। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरी पीठ खुजाने से ही पेड़ गिरा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से साइंस को ज्योग्राफिकली देखा जाए तो आजकल सारे रास्ते सीमेंट कंक्रीट के बन रहे हैं, तो इसलिए पेड़ों को पानी मिलता नहीं, फिर रास्तों में खुदाई होती है, इसलिए पेड़ तो गिरेंगे ही ना। सही बात है। Right. He's got a point there. बराबर है यार भाई, उसी की वजह से पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई होगी। बराबर। और ऊपर से बेचारे हंस के नसीब खराब कि पीठ खुजलाने के लिए यही पेड़ मिला। लो, आ तो એવું થયું, કાગનું બેસું ને ડાળનું પડવું। कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला एकच गाठ। मतलब? आपने अभी कहावत बोली ना, वो मैंने मराठी में बोली। वो आपके मराठी में भी कागड़ा ही डाल पर बैठता है? हाँ। ऐसे कैसे कागड़ा को ही पसंद किया? अगं भाई, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं कभी। सोचना पड़ेगा, कौवा। अरे मनोज, यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है, एक काम करो, वो टर्निंग पे डाइवर्जन का एक बोर्ड लगा दो। जाओ जी। कहाँ रह गए फायर ब्रिगेड वाले? हम लोग कैसे खड़े हैं यहाँ पे? अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आया। फायर ब्रिगेड वाले कहाँ अटक गए? कब आएंगे? अरे भाई, मैंने सुना है यहाँ एक हाथी पर पेड़ गिरा है। कहाँ है? मुझे एक फोटो खींचनी है।
फोटो खींचने फोटो खींचने ले मेरा फोटो खींच ले खींच यहाँ एक आदमी पे पेड़ गिरा है और तुम्हें अपने दोस्तों को दिखाने के लिए फोटो खींचने बापूजी शांत हो जाइए बापू। अरे वो देखना बापूजी आप शांत हो जाइए बापूजी। अब मैं बोलता हूँ आप शांत हो जाइए बापूजी। अरे ये भाई इधर ये इनका नाम खाली आती है, सचमुच के आती नहीं है। डॉक्टर हंसराज आती नाम है इनका। सही बात है, नो सिविल सेंस एट ऑल। भाई साहब हद करते हैं आप, यहाँ कोई पिक्चर चल रही है क्या? आप जाइए यहाँ से प्लीज। सॉरी सॉरी भाई साहब। क्या है फोटो देखा यार, परेशानी में फोटो खींचना बापूजी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। गया वो गया आदमी गया। जेठालाल ये तो चला गया, लेकिन थोड़ी देर में और लोग आएंगे, क्योंकि शहर भर में अफवाह फैल गई है कि पेड़ के नीचे कोई हाथी आ गया है। पता नहीं ये अफवाह कौन दूर करेगा। मैं करूंगी अफवाह दूर। रीटा, रीटा रिपोर्टर, आपकी अपनी रीटा रिपोर्टर कल तक से। ये देखो यहाँ पे आओ, जल्दी आ, ये सब टीवी पर दिखा और अफवाह दूर कर जल्दी। रीटा प्लीज। हाँ दया भाभी। डॉक्टर आती है कहाँ? यहाँ फंसे है, कब से फंसे है रीटा? मैं इधर हूँ। बाप रे, इनकी तो बहुत बुरी हालत है। कैमरा ऑन करो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। यहाँ कोई रियलिटी शो नहीं चल रहा है, बल्कि हो रही है एक रियल कहानी हाथी की। शहर में यह अफवाह फैली हुई है कि हमारे शहर में जंगल से भागकर एक हाथी आ गया है और उसके ऊपर गिर गया है एक बड़ा सा पेड़। अरे भाई मैं तो न जंगल का हाथी हूँ, न जंगली हूँ, मैं तो डॉक्टर हाथी हूँ। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये देखिए गौर से, ये है वो पेड़ जो उस हाथी पर गिरा है और ये है वो हाथी जो उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। ये हाथी वो सूंड वाला हाथी नहीं है, बल्कि ये हाथी है गोकुल धाम सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर हाथी। अरे देखिए ना, क्या कोई डॉक्टर हाथी पेड़ के नीचे आके दब गया है। क्या? अरे ये आपको क्या हो गया? क्या? अरे आपकी आधी मूंछ कट गई। गौर से देखिए इन्हें। आइए अब इनसे बात करते हैं। डॉक्टर हाथी, आप इस बड़े से पेड़ के नीचे इतनी बुरी तरह से दबे हुए हैं, बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैमरा किधर? इधर आओ, इधर आओ। कैमरा का देखिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बचपन में मैं कई बार पेड़ के ऊपर चढ़ चुका हूँ, लेकिन किसी दिन पेड़ मेरे ऊपर चढ़ेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। प्लीज मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलवाया जाए। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए एक डॉक्टर पेड़ के नीचे कैसे फंस गया। मेरी हालत खराब हो रही है, प्लीज मुझे बचाया जाए। और मैं क्या बोलूं, मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है। शहर भर में अफवाहों का बाजार गर्म है और सारे शहर में अफवाह फैली है कि पेड़ के नीचे डॉक्टर हाथी नहीं, कोई जंगल का हाथी आ गया। जब अफवाहें फैलती है तो उस वक्त न्यूज चैनल्स की महत्ता जरूर बढ़ जाती है। उनका कर्तव्य है कि उनके रिपोर्टर्स उस वक्त शहर भर को, लोगों को सच्ची बात बताएं, और रीटा रिपोर्टर से यही उम्मीद है कि वो शहर को सच्ची बात बताएं। डॉक्टर हाथी पेड़ के नीचे वो दबे हुए, और आप जानते हैं कि किस तरह से उनकी जान इस वक्त सांसत में है कि पेड़ के नीचे रहना कितना मुश्किल है। भाई वैसे तो मैं जेठालाल का फायर ब्रिगेड हूँ, लेकिन इस वक्त असली फायर ब्रिगेड का इंतजार है यहाँ कि वो आए और निकाले डॉक्टर हाथी को। पूरा गोकुल धाम यहाँ आ चुका है और डॉक्टर हाथी को निकालने के लिए प्रयासरत है। अब क्या होगा, लेकिन जो भी होगा ठहाकों के साथ देखते रहिए और सोचते रहिए और दुआ कीजिए कि डॉक्टर हाथी ठीक ठाक रहे, पेड़ के नीचे से जल्दी बाहर आ जाए। लेकिन जब भी बाहर आएंगे आपके घरों में ठहाके देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा। तो ये थे हाथी भाई। अब अरे थे क्या? अभी भी डॉक्टर हाथी है। ओ हाँ सॉरी। शाबाश बेटा। बापूजी। हाँ। मेरा मतलब है कि हाथी भाई से हम बात कर चुके हैं। अब आइए बात करते हैं उनकी धर्म पत्नी से। कोमल भाभी, हाथी भाई इस वक्त इतनी दयनीय हालत में है, उनकी हालत इतनी खराब है, कैसा लग रहा है आपको? बताइए हमारे दर्शकों को आप कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त? अरे रिपोर्टर है कि डॉक्टर है, सबको पूछ रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, तबीयत ठीक है, सब फर्स्ट क्लास फाइन। मेरा मंगलसूत्र
मंगलसूत्र मुसीबत में है। मुझे मेरी हंस की बहुत फिक्र हो रही है। आप लोग प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज उनको जल्दी से बाहर निकालिए प्लीज। सही बात है। थैंक यू कोमल, आई लव यू। देखा आप लोगों ने, ये होती है सच्ची भारतीय नारी, जिसकी चिंता शुरू होती है अपने पति पर और खत्म भी अपने पति पर ही होती है। अब देखिए, यहाँ पर अभी तक हाथी भाई को बचाने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खड़ी है हाथी भाई का साथ देने के लिए। क्या होगा इस हाथी का? क्या ये हाथी यहाँ से बच पाएगा? बने रहिए कल तक पर। बहुत टाइम लग गया है, इतना ट्रैफिक है। शहर में इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं पहुंचा। देखो तो। अरे भाई साहब, क्या हो रहा है? कुछ कीजिए तो सही। फायर ब्रिगेड अब तक आया क्यों नहीं? इतना लेट कैसे हो गया? भाई साहब, आप इतनी देर से बोल रहे हैं फोन किया तो कहाँ है फायर ब्रिगेड? बस आ जाएंगे, अभी नजदीक में ही है, अभी आते ही होंगे। क्या अहमदाबाद से आ रहा है क्या? हाँ, फायर ब्रिगेड वालों को एड्रेस दिया कि नहीं? कि खाली फोन करके बोल दिया फायर ब्रिगेड पेड़ गिरा है, आ जाओ। लगता है फायर ब्रिगेड से फोन आया है एड्रेस पूछने के लिए। ये अय्यड़ी, यहाँ बेचारा हाथी पेड़ के नीचे फंसा है और तुझे मजाक सुन रहा है। शाबाश बापूजी। बापूजी, हाँ। अरे लेकिन वाकई में किसी का फोन बज रहा है। किसका फोन बज रहा है? गोली बेटा, मेरा फोन बज रहा है। मेरा हाथ जेब तक नहीं पहुंच रहा है। जरा आके देखो ना बेटा, किसका फोन है। एक मिनट बाबा, आता हूँ। अरे बाप रे बाप। अरे ऐसी हालत में कौन गधा हाथी भाई को फोन कर रहा है? अरे पर बेड़े, फोन करने वाले को क्या मालूम कि हाथी भाई इस हालत में पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। हाँ बाबा, फोन इधर इधर बेटा, मेरा हाथ तो नहीं जा रहा। निकालो बेटा, निकालो। बस बस बस। हाँ, खींचो 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 खींचो, बाहर आ जाए। खींचो, खींच लो बेटा। हो सकता है पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो। हेलो, कौन? एक मिनट अंकल। पापा, कोई पेशेंट का फोन है। यहाँ पे डॉक्टर खुद पेशेंट बना हुआ है और पेशेंट के फोन आ रहे हैं। लो, पेशेंट भी अभी हाथी भाई और इम्पेशेंट भी। ला बेटा, बात तो करनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर हूँ, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। ला। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो डॉक्टर हाथी भाई, मैं विकास बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए विकास भाई, क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरा अंगूठा दरवाजे के बीच में आ गया है। बहुत बहुत खून बह रहा है। आप प्लीज घर आकर मेरा ड्रेसिंग कर दीजिए प्लीज। विकास भाई, आपकी तो सिर्फ पाँव की उंगली दब गई है, मैं तो पूरा पेड़ के नीचे दब गया हूँ। क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा हूँ विकास भाई, मुझ पे एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दबा हुआ हूँ। क्या? आप आज किसी और डॉक्टर को दिखा लीजिए ना। ओके डॉक्टर साहब। ओके बाय। भगवान। अरे गोली बेटा, फोन अपने पास ही रख, वापस फोन लेना तो। बेचारे हाथी भाई, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हाथी भाई को मानना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में भी अपनी डॉक्टर की फर्ज नहीं चूकता। देखो तो कितने कमिटेड है। पर फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आ रहा है भाई? वो भाई साहब, आप यूं हाथ बांध के क्या खड़े हुए हैं? कुछ कीजिए, फायर ब्रिगेड कब आएगा आपका? हाँ, कब आएगा मम्मा? बापू जी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। सर वो हाँ, वरना एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। क्या? नहीं क्या नहीं। नहीं, कुछ बोला तू? नहीं, कुछ नहीं बोला। अरे क्या नहीं बोला? अभी तो बोला। चाचा जी, इसने बोला कि आप शांत हो जाइए, वरना फायर ब्रिगेड की जगह पर आपके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। थैंक यू भाई, भिड़े बापूजी की चिंता करने के लिए थैंक यू। हाँ। अरे जेठालाल, थैंक यू बोलना है तो मुझे बोलो। इसने तो बोल दिया था कुछ नहीं बोला। वो तो मैंने बोला जो इसने बोला। आप भाई, तुमको भी थैंक यू भाई, बस थैंक यू। इट्स ओके। सोडी मुझे बाहर निकालो। हाथी भरा, तुसी फिक्र ना करो, और मैं आ गया हूँ। इस पेड़ को तो उठाकर यूं फेंक दूंगा। शाबाश सोडी, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सोडी आ गया, अब मैं बाहर निकल जाऊंगा। ओए हाथी भरा, चिंता मत करो, मैं अभी बाहर निकालता हूँ।
अरे मुझे तुम पे भरोसा है पूरा। सूरी भाई तो पेड़ उठा ही लेंगे। चल रोशन चल सूरी भाई। कोशिश थोड़ी जोर लगा के। थोड़ी बोले सोनिहाल। Yes, you can do it, सोनी भाई। अरे भाई नहीं उठ सकता, इतना वजनदार पेड़ है भाई, ऐसे थोड़ी हाथों से उठेगा। ओए अब तो इस पेड़ को मैं उठा के ही छटूंगा। ओए इसकी तो बहुत बढ़िया बस थोड़ा और भाई थोड़ा और। अरे क्या थोड़ा और ये खड़े खड़े सोनी को सलाह सूचना नहीं दे रहे हो? जाओ सोनी की मदद करो, जाओ। बापूजी सही कह रहे हैं, हम सब मिलके काम करेंगे तो पहाड़ को भी चीर के रास्ता बना सकते हैं। चाचा जी जेठा भाई किसी भी तरह मुझे बाहर निकालनी है। आने दो मुझे आने दो। मेहता साहब मैं आ गया हूँ। मेहता साहब मुझे आने दो। पोपटलाल वहाँ जाके मदद करो, इधर जगह नहीं है भाई। जोर लगा के। ये जोर लगा, जोर लगा। अरे क्या आने दो, क्या चुपचाप खड़ा है? मैं हाथ लगा तू। हाँ बाबा लेकिन कहीं जगह नहीं मिली चटनी। आ जाओ भाई। घर पे जाओ भाई, इसको मदद करनी नहीं है कोई। मैं जगह ढूंढता हूँ। चलो जोर लगा के हंसा। अरे हंसा नहीं होता है भाई, हैसा होता है, हैसा। वही जोर लगा के पेड़ को उठाओ, मतलब चलो जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। आपको क्या लगता है ये लोग इतना बड़ा पेड़ उठा पाएंगे? पता नहीं, देखते। चाचा जी ये तो हिल भी नहीं रहा है, क्या जोर लगा है? थप्पड़ खाए जो बोले झूठा, जोर लगा के पैर उठाओ। थप्पड़ खाए जो बोले झूठा, जोर लगा के पैर उठाओ। थप्पड़ खाए जो बोले झूठा, जोर लगा के पैर उठाओ। अरे बेस पे बेस पुणेरी मिसळ भिडे सांगतोय जोरात उचल। बेस पे बेस पुणेरी मिसळ भिडे सांगतोय जोरात उचल। बेस पे बेस पुणेरी मिसळ भिडे सांगतोय जोरात उचल। मैं क्या बिड़ा मास्टर? हाथी भाई कुछ बोल रहे हैं? हाथी भाई बिड़ा मास्टर क्या हुआ? खाने की चीज का नाम मतलब मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी। बिड़े हंग्री मैन इज ऑलवेज एन एंग्री मैन भाई, अभी गुस्सा मत करो। नहीं भाई नहीं, अरे तो हिल ही नहीं रहा है। बहुत वजनदार है। हाँ बाप रे यार बहुत पुराना पेड़ है तो इसलिए वजन। भगवान वो रोशन आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, वो नहीं तो मैं पेड़ को तो यूं उठा देता। हे अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हमारे हाथी भाई को जल्द से जल्द सही सलामत इस पेड़ से बाहर निकाल दीजिए। और अगर ऐसा हुआ तो 1 हफ्ते तक सुबह जल्दी 6 बजे उठकर गरीबों को गर्मा गर्म बादाम पिस्ता वाला सीरा खिलाएंगे टप्पू के पापा। अरे तू हर बार तेरी मानता में इस गरीब को क्यों घसीटती है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाएं। ऐसी तकलीफ हो तो टप्पू के पापा मैं चली जाऊंगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जाऊंगा लेकिन 6 बजे का टाइम थोड़ा बदले नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, जरूर हो सकता है। हे अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, समय में थोड़ा फेरफार हुआ है तो क्षमा चाहती हूँ। नया समय स्वीकार करना।
नया समय है सुबह 4 बजे। अरे सुबह 4 बजे कौन सा गरीब उठ के गरम गरम शीरा खाता है? 6 का 8 करने का था, 4 कहाँ कर दिया तूने? 8 कर 8 कर। सॉरी, लेकिन एक बार ही माता का समय बदल सकते हैं। बार बार समय बदलेंगे तो माता जी गुस्सा करेंगे। ठीक है, अबे हाथी भाई के लिए थोड़ी सी तकलीफ सहन कर लूंगा। सुबह 4 बजे गरीबों को गरम गरम शीरा खिला के आऊंगा। थैंक यू। थोड़ा शीरा ज्यादा देना तो मैं भी खा सकता हूँ ना थोड़ा। हाँ हाँ। माता जी का प्रसाद ही है। हाँ हाँ, वो तो। पेड़ उठना तो दूर 1 इंच हिला नहीं पाए हम मिलके। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ भाई, इतना भारी पेड़ हमसे नहीं उठेगा। वो फायर ब्रिगेड वाले ही आके इसको हटा सकते हैं। सही कह रहे हो जेठालाल। कब आएंगे वो लोग? हाँ मैम आ जाएंगे, जस्ट चिल। What chill? ओहो, हाथी भाई को कितने फोन आ रहे हैं आज। नहीं, पापा का फोन नहीं बज रहा है। हाँ। नहीं, मेरा फोन है। हेलो, किसका फोन है? मम्मी वाले का है? अरे तो उसको बोल कब आएगा? हाथी बेचारे कब से यहाँ फंसा है? नहीं, एक सेकंड सुनाई नहीं दे रहा था। पोपटलाल को फायर ब्रिगेड का फोन कैसे आएगा? हाँ, जी, मैं पत्रकार पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। हाँ, देखो क्या नजारा है माधवी। पेड़ के नीचे हाथी है, ऊपर पोपट बैठा है। मिस्टर पोपटलाल, आपने तूफान एक्सप्रेस में अपनी शादी का इश्तिहार दिया है ना? हाँ, वो शादी का इश्तिहार मैंने दिया है। मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, आपसे मिलना चाहती थी। हम आपके घर कब आ सकते हैं? हाँ, जरूर। आप मेरे घर आना चाहते हैं? लेकिन अक्सर तो लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं ना रिश्ता लेकर, तो फिर आप मेरे घर क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि अब आप लड़के नहीं रहे, अब आप आदमी हो गए, और इस उम्र में तो आपके लड़के के ब्याह की बातें होनी चाहिए थी। मेहता साहब, मजाक का भी कोई वक्त होता है। ये कोई वक्त है मजाक का? तो शादी के रिश्ते का भी वक्त नहीं है अभी। हाँ, बोले। नहीं, मैं लाइन पर ही हूँ। वो क्या है ना, आजकल लड़के वाले कहते तो हैं कि उनका खुद का घर है, लेकिन होता नहीं है। तो इसीलिए घर देखने आना था, और फिर शादी की बात भी कर लेंगे। क्या हम आपके घर आ सकते हैं? नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप आइए, बेशक आइए। मेरा घर सच में मेरा ही है। ठीक है, तो फिर आज 7 बजे के बाद मिलते हैं। हाँ, आइए। बस गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचकर आप किसी से भी पूछिएगा पत्रकार पोपटलाल कहाँ रहते हैं, तो आपको बता देंगे। मैं बहुत फेमस हूँ ना अपने एरिया में। ओके, बाय। हाँ जी, ओके, बाय। अगर पोपटलाल की शादी तक मैं इसी पेड़ के नीचे फंसा रहा तो शादी की मिठाई कैसे खाऊंगा? चलो दोस्तों, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। वो लड़की वाले रिश्ता लेकर घर देखने आ रहे हैं। हाथी भाई को जल्दी बाहर निकालो भाई। जल्दी निकलो मतलब क्या? हम लोग टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। और भाई क्या पोपटलाल हम नहीं चाहते कि हाथी भाई जल्दी से जल्दी निकल जाए? सॉरी। एक बार मुझे बाहर आने तो। अब हम कोई चींटी तो है नहीं कि हाथी भाई को तुरंत निकाल ले। चींटी? भाई चींटी अपने वजन से 60 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। अच्छा? हाँ। अगर हम लोग चींटी होते तो मेरे ख्याल से अब तक हाथी भाई बाहर होते। सही बात है। बिल्कुल। तारक, ये सब छोड़िए, पहले ये सोचिए कि अभी हाथी भाई को बचाएगा कौन? हम बचाएंगे। गजराज भैया, वनराज भैया। अरे दो हाथी और आ गए। ये ऑन कर। ये हाथियों का झुंड मिलकर हाथी भाई को जरूर बचा लेगा। आइए, जल्दी आइए। चाचा, गजराज वनराज आ गए, मेरे भाई आ गए। मैं बाहर निकल जाऊंगा। हळू आराम से। वनराज चाचा। कोली बेटा। गजराज चाचा, चाचा देखिए ना, पापा कब से पेड़ के नीचे दबे हुए हैं, कुछ कीजिए ना। अरे चिंता मत करो, हम आ गए हैं ना। हाँ, चलो चाचा। चलो। Come here.
देखिए दर्शकों, अब यहाँ पर हाथी भाई के अपने सगे भाई गजराज जी और वनराज जी आ चुके हैं, जो किसी भी महाबली खली से कम नहीं है। कहते हैं ना कि खून अपनों की आवाज सुन ही लेता है। अब तो ये लोग चुटकियों में इस पेड़ को उखाड़ फेंकेंगे और फिर हाथी भाई की आजादी तय है। आराम से, आराम से। कब से फंसे हैं हम? हंसराज भैया, अरे आ गए तुम लोग। हम आ गए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, आप ठीक है ना? ठीक कैसे हो सकता हूँ? मुझे चोट तो नहीं आई है, लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे बुरी तरह से फंस गया हूँ। मुझे जल्दी बाहर निकालो। हाँ हाँ, वो तो निकालेंगे ही, लेकिन इस पेड़ की इतनी जरूरत जो आप पे गिरने की हिम्मत की, इस पेड़ का नामो निशान हम मिटा देंगे। हाँ, जल्दी। नहीं नहीं, इसमें पेड़ की कोई गलती नहीं है। दरअसल मुझे पीठ में बहुत तेज खुजली आ रही थी और मेरा हाथ पीठ तक पहुंच नहीं पा रहा था। मुझे पेड़ दिखा और पेड़ पे मैंने अपनी पीठ खुजानी शुरू कर दी और फिर पता नहीं पेड़ कैसे गिर गया, मुझे कुछ नहीं पता चला। पीठ खुजाने से पेड़ गिर गया? वाह भैया वाह, आपने तो साबित कर दिया है कि आप सबसे शक्तिशाली हाथी हो। मेरा मतलब हाथी खानदान के आप सबसे शक्तिशाली मेंबर हो। हमारे खानदान का सबसे बड़ा कारनामा आपने कर दिखाया। हाँ भाई। हाँ। कारनामा? मतलब आपने भी ऐसे सब कारनामे किए हैं? अरे गोली बेटा, हाथी फैमिली ने तो ऐसे बहुत सारे कारनामे किए हैं। सही बात है बेटा। जानते हो गोली बेटा, एक बार कुएं में 10 लोग डूब रहे थे। किसी को तैरना नहीं आता था और हमारे पिताजी ने उन्हें बचाया। दादाजी ने? कैसे? सिंपल, पिताजी कुएं में कूद गए और पानी के साथ सारे लोग ऊपर उड़ गए। सही बात है बेटा। ये डिब्बे हैं, इनको बोल ये सब बातें बाद में करे, पहले हाथी को बाहर निकालने के लिए कुछ करे। हाँ हाँ हाँ, भाइयों जल्दी करो, लड़की वाले घर पे आ रहे रिश्ता लेकर। सुना आप लोगों ने चाचा जी ने क्या कहा? भाई जल्दी करो। वो वार्म अप में ही थक न जाए। मम्मी। नहीं बेटा, नहीं थकेंगे। मुझे लगता है दोनों जोर से झाड़ के ऊपर ऐसे कूदेंगे ना, झाड़ अपने आप ऐसा खड़ा हो जाएगा। पिताजी से प्रेरणा शायद लेके। मुझे पेड़ उठाने आए हैं या कुश्ती करने? खुदाई जाने। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई। हाँ भाई प्लीज जल्दी करो भाई। हाँ, रिश्ता आने वाला है ना। नहीं चाचा जी, वो हाथी भाई को तकलीफ हो रही होगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ। आओ गजराज भाई, चलो चलो। ऑल द बेस्ट। अरे गोली, हम आ गए ना। अब मैं निकल जाऊंगा मेरे भाई। अरे भाई चिंता मत करो। जय बजरंग बली। आवाज, 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 हाथी पुलिस। बाहर निकल जाऊंगा। नाकाम कोशिश। इस पेड़ को हटाने की बहुत सारी कोशिशें की गोकुलधाम निवासियों ने, लेकिन सारी की सारी कोशिश हो गई नाकाम। सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। हम डॉक्टर हाथी को नहीं निकाल पा रहे हैं। फायर ब्रिगेड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड शायद मुंबई के ट्रैफिक में कहीं फंस गई है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन इस वक्त यहाँ इस पेड़ को हटाने के लिए तिनके नहीं, लेकिन 300 किलो के वनराज और गजराज आए। इन्हें देख के लगता है तो फूंक में ही पेड़ को हटा देंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुश्किलें हमारी बढ़ भी सकती है। अब क्या होगा ये तो आपको मेरे साथ देखना होगा। लेकिन हाँ, एक विशेष बात और, आज 2 अक्टूबर है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस। उनके आह्वान पे सारा मुल्क एक हो गया था इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ। आज हमें फिर से एक होना होगा दोस्तों, इस देश में अमन चैन लाने के लिए, शांति लाने के लिए। आइए इस देश के विकास के लिए हम एक हो, प्रण करें कि हम इस देश के विकास के लिए हमेशा भागीदार रहेंगे। आइए ये तो हम करेंगे, लेकिन कल मिलेंगे मेरे साथ ये जानने के लिए कि डॉक्टर हाथी को पेड़ से किस तरह से निकालेंगे हम। आइए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.